हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। गाइस, आज दिवाली का पहला दिन है तो सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सेफ दिवाली। पटाखे फोड़ो, बिंदास फोड़ो। ठीक है, दिवाली फेस्टिवल है, थोड़ा सेफ फटाखे से प्ले करना। ठीक है। एनीवेज, तो चलते हैं हमारा कल का सेटअप डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी का। तो कल का हम पीवर्ड, नॉन ट्रेडिंग जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, न्यूट्रल पॉइंट, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, फटाकों के वॉइस आपको आती रहेगी बैकग्राउंड से, तो उसको कुछ कर नहीं सकते क्योंकि नीचे सारे, मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरा रोड है, वहाँ पे सारे लोग पटाखे फोड़ते, तो उसका आवाज आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है। अगर कुछ नहीं समझा है तो आप वीडियो को पॉज करके आप फिर से रिवाइंड करके देख लेना एक बार। एनीवेज, चलते हैं हमारा इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट असेंडिंग है। असेंडिंग मतलब ये था हमारा कल का था, ये था हमारा आज का मूल्य ट्रेडिंग का था। और ये बन रहा है कल का 13 नवंबर का। ठीक है। तो प्राइस यहाँ से अपने को 125 पॉइंट्स अपसाइड की मूव दी है और प्राइस यहाँ पे क्लोज के इसके अंदर। ठीक है। और ये नैरो है, इसका मतलब कल हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देख सकती है, नीचे साइड या ऊपर साइड देखने मिल सकती है। और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,986 से लेके 44,000। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 5 रेजिस्टेंस आया कल के लिए। तो पहला है, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 44,055 से लेके 44,074। रेजिस्टेंस टू नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 44,129 से लेके 44,147। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 44,202 से लेके 44,225। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 44,275 से लेके 44,300। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 44,382 से लेके 44,406। डिस्कस करते हैं सपोर्ट 1, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो, ये नॉन ट्रेडिंग जोन होता है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,900 से लेके 43,921। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,830 से लेके 43,850। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,760 से लेके 43,784। आखिरी सपोर्ट नहीं, सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, और इसी के अंदर इंक्लूडेड है ओआई का सपोर्ट जो है 43,700 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे। और मतलब ओआई का जो अपना सपोर्ट लेवल है वो इसी के अंदर है, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे करे, और ये पूरे लेवल की वैल्यू है 43,682 से लेके 43,710। सपोर्ट 5 इसी के अंदर इंक्लूड है, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,592 से लेके 43,616। न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस डिस्कस हो गया। गाइज, अभी हम हमारा एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। सो ट्रेडर्स, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। ठीक है। तो जब रेंज मार्क हो जाएगी, रेंज के अपर साइड में ऐसे ग्रीन एरोस मार्क करना और रेंज के लोअर साइड में ऐसे रेड एरोस मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। सिंपल है यहाँ तक। कई सभी एंट्री और एग्जिट लेंगे कैसे, उससे पहले डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप नहीं मत करना, नहीं तो आप सिर्फ रेंज लेके जाके मार्क करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। आपको प्रॉपर एंट्री एग्जिट नहीं पता होगा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ओपन इंटरेस्ट नहीं पता होगा, तो आपको एंट्री एग्जिट सही से नहीं होगी, आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, ये प्योर एजुकेशन लर्निंग पर्पज के लिए वीडियो है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अगर फ्लैट ओपन होती है और इसी के अंदर ओपन होती है ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, भले कैंडल थोड़ी बाहर रहेगी तो भी चलेगा, अंदर थोड़ा टच होना चाहिए। यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। अगर नीचे ब्रेकआउट करे तो नीचे का ट्रेड लेंगे, ये सारे लेवल होंगे टारगेट। अगर सस्टेन होने के बाद ऊपर का ब्रेकआउट किए तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, ये सारे लेवल होंगे टारगेट। अगर यहाँ पे ओपन एक दो कैंडल में अगर नीचे जा रही है, ठीक है, तब नीचे का ट्रेड ये वाले जब ये ब्रेक करेंगे तब लेंगे, सस्टेन होने के बाद ब्रेक करती है तो ये ट्रेड लेंगे। ठीक है। अगर एक ही कैंडल में ब्रेक कर तो कोई ट्रेड नहीं लेंगे, हमें इस लेवल को ब्रेक होना चाहिए। फिर डिस्कस करते हैं गैप अप।
अगर गैप अप होती है R1 के अंदर, यहाँ पे थोड़ा देर सस्टेन करने के बाद अगर ऊपर ब्रेक करती है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेक की तो नीचे का ट्रेड। टारगेट नीचे के सारे नीचे के सपोर्ट होते हैं, टारगेट ऊपर के जो ट्रेड के ऊपर के सारे रेजिस्टेंस होते हैं टारगेट। अगर ये गैप अप होने के बाद यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, बड़ी बड़ी कैंडल बन के नीचे गिरती है या बड़ी बड़ी कैंडल बन के ऊपर जाती है, तो हमें वेट करना है, प्राइस एक्शन को बनने देना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ओपन हुई तो सपोज ये यहाँ पे ओपन हुई और बड़ी बड़ी कैंडल बन के गिर जाती है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ये 15 मिनट सस्टेन करती है, 15 मिनट या मोर देन 15 मिनट। उसके बाद अगर ऊपर का ब्रेक किया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन किया तो नीचे का ट्रेड। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर एक गैप डाउन होती है ये सपोर्ट के अंदर और थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, स्पेंड करने के बाद अगर ऊपर ब्रेकआउट करती है ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेक डाउन करे तो नीचे का ट्रेड। सेम जैसा गैप अप में किया है वैसे गैप डाउन में ही करना है। अगर एक गैप डाउन के बाद एक ही कैंडल के बाद एक गिरना स्टार्ट करती है या बड़ी बड़ी कैंडल के ऊपर जाती है, तो हमें ऐसे में रुक जाना है, कोई ट्रेड नहीं करना है, हमें प्राइस को बनने देना है। प्राइस को कहाँ बनने देना है, कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन पे आना होगा, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए अभी लेती है गैप डाउन होती है, गैप डाउन के बाद एक ही कैंडल के बाद ऊपर ऊपर जाने लगती है, यहाँ पे आती है या तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन पे आएगी। आने के बाद यहाँ पे 15 मिनट सस्टेन करती है या मोर देन 15 मिनट, और उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट के तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन के तो नीचे का ट्रेड, ठीक है। ऊपर के ट्रेड के ऊपर के सारे जो इतने लेवल होते हैं वो सारे टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे के जो भी लेवल्स होंगे वो सारे होंगे टारगेट। गाइस तो ये हो गया हमारा गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी ओपन इंटरेस्ट का डिस्कस करते हैं। सी गाइस, ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख के अभी कुछ व्यू नहीं बना सकते, बिकॉज उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बिल्ड हुए नहीं, सब सिंगल डिजिट पे है। तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे खड़े हुए हैं वो हम डायरेक्ट मार्क करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी एनालाइज करके लिया है, तो वैसा हम डायरेक्ट अभी मार्क करते हैं हमारे लेवल्स। तो पीसीआर की वैल्यू बताता हूँ मैं। पीसीआर चल रहा है 0.9, जो कल था 0.8। आज का जो मोरस ट्रेडिंग हुआ वहां पे गैप अप हुई तो ये 0.8 से 0.9 हो गया, 1% की हमें तेजी दिखाई है पीसीआर वैल्यू में। तो टेक्निकली तो 1% ऊपर आया, 0.1% ऊपर आया, लेकिन डेटा हल्का सा बेरिश है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली कुछ पता नहीं चल रहा, हमें लेवल टू लेवल पे प्ले करना है। तो सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट खड़े है वो 44,100 पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में आया, R1 R2 के बीच में हमारा ओपन इंटरेस्ट का 44,100 आया। अगर यहाँ से आप सस्टेन होने के बाद अच्छा खासा सस्टेन का ब्रेक करते तब ये ट्रेड लेंगे, एक कैंडल में नहीं लेंगे, ठीक है। या तो ये जब ब्रेक होगा 3 ग्रीन कैंडल अच्छी बननी चाहिए तब एंट्री लेंगे, ठीक है। और गाइस अगर कोई नया है तो वो ब्रह्मास्त्र का ब्रह्मा स्ट्रैटेजी करके वीडियो देख लेना। वो इस सेटअप कैसे बनाता है, एंट्री एग्जिट प्राइस एक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है वो उस वीडियो में बताया। तो वो पहला वीडियो देखने के बाद ये सेटअप बनाना, ठीक है, तो उसमें पता लग जाएगा। तो ये हमारा ओआई का रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे मैंने मार्क किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, यहाँ पे होगी सेलिंग प्रेशर, तो यहाँ पे लग के प्राइस नीचे आ सकते। तो यहाँ पे 3 बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है स्ट्रॉन्ग, तभी इस पे एंट्री लेंगे। अभी डिस्कस करते हैं हमारा ओआई का सपोर्ट लेवल। तो पुट राइटर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे बाइंग प्रेशर, ये ऑलरेडी 43,700 डिस्कस किया हमने, ये सेटअप के अंदर इंक्लूड है, सपोर्ट है। तो प्राइस अगर नीचे से गिर के ऊपर आएगी तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर है। पुट राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पे खड़े। बाकी जितने भी स्ट्राइक प्राइस है उस सब समय सब सिंगल डिजिट है, उसको देख के कोई व्यू बना नहीं सकते। अभी फिलहाल के लिए जो हमें ऊपर के जाने के लिए वो रोक सकता है जो है वो है 44,100 है, और नीचे जो हमें रोक सकता है वो है 43,700, ठीक है। तो गाइज ये बन गया हमारा बैंक निफ्टी है कल का इंट्राडे सेटअप। गाइज ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना। और हैप्पी दिवाली वंस अगेन और हैव अ सेफ दिवाली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।